कि पहले हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में काफ़ी डिस्कशन किया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं जो आपके इस एग्ज़ाम में और किसी भी लाइफ के में किसी भी एग्ज़ाम को अगर आप क्वालिफाई करते हो तो उस क्वालिफाई करने में ये शायद आपके कुछ काम आ सकें, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है और जनरली हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पहला इसमें लिखा हुआ है लॉन्ग एंड शॉर्ट, ठीक है ना। लॉन्ग एंड शॉर्ट का जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है सम एंड सब्सटेंस, ठीक है, यानी समरी। किसी भी चीज़ की क्या होता है, समरी। तो समरी का अब हम जैसे कि कुछ इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम बना सकते हैं एक्सप्लेन द मैटर लॉन्ग एंड शॉर्ट बिकॉज आई हैव नो टाइम, या द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ एवरी हॉली बुक इज दैट मैन शुड रियलाइज हिज वर्थ, ठीक है ना। अब ये आज के समय में अगर देखा जाए तो रामायण है, महाभारत, ये क्यों आती है, इसीलिए आती है ना कि उसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो लोगों को लॉन्ग एंड शॉर्ट तरीके से यही समझाना होता है कि क्या वर्दीफुल है, क्या उसमें प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से ये इसका रिजल्ट निकला। समरी तो यही बताती है। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बाय लीप्स एंड बाउंड्स का जो मतलब होता है वो होता है वेरी रैपिडली, बहुत ही शीघ्रता से। जैसे आवर सोसाइटी विशेस अस टू प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स व्हाट एवर द वे मे बी। या इसका बहुत ही इजी वे में भी एक बना सकते हैं, माई फ्रेंड अशोक इज वेरी बैड बॉय, ही वांट्स टू गेट गुड मार्क्स बाय लीप्स एंड बाउंड्स इन द एग्जामिनेशन। जो मेरा दोस्त है वो क्या एग्जाम में किसी भी तरीके से अच्छे मार्क्स पाना चाहता है। तो इस तरीके से अब जैसे है मैन ऑफ स्ट्रा, मैन ऑफ स्ट्रा का जो कॉन्सेप्ट होता है मैन ऑफ नो क्वालिटी या इमेजिनरी ओपोनेंट, ठीक है ना। विरोधी जो विरोधी या इसी को प्रतिद्वंदी भी कहते हैं, ओपोनेंट का मतलब ये। तो अब जैसे कि यहाँ पर मैन ऑफ स्ट्रा है, मैन ऑफ स्ट्रा का यूजेस कर सकते हैं कि आल्दो ही इज प्रोग्रेसिंग ही इज समथिंग ट्रबल ड्यू टू द मैन ऑफ स्ट्रा। तो हमारे जो यूजेस हों उनमें भी हमको ये अटेंशन देना होगा कि जो हम अपना बात कहना चाह रहे हैं वो सामने वाले के समझ में आ रही हो, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं एट द 11th आवर। एट द 11th का जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है एट द वेरी लास्ट मोमेंट, ठीक है ना। एट द 11th का कॉन्सेप्ट होगा एट द वेरी लास्ट मोमेंट, अब बिल्कुल आखिरी के क्षणों में। एट द लास्ट मोमेंट का जो कॉन्सेप्ट है यानी व्हेन माई फ्रेंड गोइंग टू ट्रिप एट द 11th आवर ही टोल्ड मी गुड बाय। या बना सकते हैं ही चेंज्ड हिज माइंड 11th आवर, उसने उसका जो दिमाग था वो बिल्कुल आखिरी के क्षणों में चेंज कर दिया, ठीक है। नाथूराम गोडसे अगर लास्ट एट द 11th आवर अपना माइंड चेंज कर लेता तो शायद वो महात्मा गांधी को शॉट न करता, उनको किल न करता। इसी तरीके से एट बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, एट बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है सडनली क्लैमिटी एंड अकरेंस, ठीक है। अब इसका बना सकते हैं द न्यूज़ ऑफ हिज फेल्योर केम टू हिम एज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, उसकी असफलता का जो उसको उम्मीद नहीं था एट अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू अचानक उसके सामने आ गया। यानी सडन क्लैमिटी है, उसके आगे अकरेंस हो गई, उसने सोचा भी नहीं होगा। इस तरीके से अ मैन ऑफ लेटर, अ मैन ऑफ लेटर का जो कॉन्सेप्ट होता है वो लर्न मैन होता है। हम कह सकते हैं कि बहुत सारे हमारे जैसे अब्दुल कलाम वॉज अ मैन ऑफ लेटर, स्वामी विवेकानंद वॉज अ मैन ऑफ लेटर। तो इस तरीके से इसका कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। नेक्स्ट है ऑल एंड सन्ड्री, ऑल एंड सन्ड्री का जो कॉन्सेप्ट है वो है एवरीवन विदाउट डिस्टिंक्शन, ठीक है ना। एवरीवन विदाउट डिस्टिंक्शन ये इसका कॉन्सेप्ट है। हिंदी में होता है बिना किसी भेदभाव के। जैसे माई फादर इन्वाइटेड ऑल माई फ्रेंड्स ऑल एंड सन्ड्री, मेरे पिता ने मेरे सारे दोस्तों को बिना किसी भेदभाव के इनवाइट किया। या और भी बना सकते हैं, हम कह सकते हैं कि रमेश इनवाइटेड ऑल एंड सन्ड्री टू
all his friends freely on the feast। ठीक है, इसी तरीके से है अ रोलिंग स्टोन। अ रोलिंग स्टोन का जो कॉन्सेप्ट है वो है अ पर्सन ऑफ अनसर्टेन थॉट्स। अ पर्सन ऑफ अनसर्टेन थॉट्स। अ पर्सन ऑफ अनसर्टेन थॉट्स, जैसे कह सकते हैं कि माई फ्रेंड इज़ अ रोलिंग स्टोन, ही ऑलवेज चेंज हिज पार्टी। ठीक है, यानी जो मेरा दोस्त है वो कैसा है, रोलिंग स्टोन है, और वो हर समय अपनी जो कंडीशंस है उसको चेंज करता रहता है। तो अ पर्सन ऑफ अनसर्टेन थॉट्स, ऐसा व्यक्ति का विचार स्थायी ना हो, वो चेंजेबल हर समय बना रहे, वो रोलिंग स्टोन कहलाता है। नेक्स्ट है एट डैगर्स ड्रॉन। एट डैगर्स ड्रॉन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है बिटर एनिमिटी। जैसे कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के बारे में हम सोचे तो ये याद रख सकते हैं इस ट्रिक से कि एट डैगर्स ड्रॉन है इंडिया एंड पाकिस्तान। जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ तब से लेकर के अब तक भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के लिए क्या डे ऑफ। नेक्स्ट है अ बॉटल नेक। इसका मतलब होता है डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस या कह सकते हैं ऑब्स्टिकल। ठीक है, ही नेवर केयर्स बॉटल नेक एंड ऑलवेज वर्क करेजियसली। ठीक है ना, कभी भी वो डिस्टर्बेंस की या ऑब्स्टेकल की चिंता नहीं करता है। नेवर केयर्स बॉटल नेक एंड ऑलवेज वर्क करेजियसली। इसी तरीके से है नेक्स्ट अ गुड डील ऑफ। अ गुड डील ऑफ का जो कॉन्सेप्ट है वो है इन एक्सेस। आपको याद होगा द हॉर्स, रविन्द्रनाथ टैगोर का जो लेशन था उसमें क्या था उनके पास, अ गुड डील ऑफ। ये सेंटेंस वहाँ पर बहुत यूज किया था उन्होंने। और क्या था, हैवी मटेरियल उनके पास नहीं था, और क्या था, अ गुड डील ऑफ लाइट मटेरियल। ठीक, और हार्ड मटेरियल लिटिल था, जिसकी वजह से उन्होंने हॉर्स को मेट किया था। तो चलिए उसको छोड़ते हुए यहाँ पे ये समझते हैं गुड डील ऑफ इन एक्सेस। अब एक गुड डील ऑफ एन एक्सेस का हम यूजेस करेंगे यहाँ पर। तो यूजेस करने में हम बना सकते हैं इसका यूजेस। तो इसका यूजेस हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इट्स अ गुड डील ऑफ द क्रिएटर हैव मोर मटेरियल्स ऑफ हैवी एंड लिटिल मटेरियल इज हैवी एंड मोर मटेरियल इज लाइट। सो अ गुड डील ऑफ एक्सेस इन अ लाइट मटेरियल। या हम बना सकते हैं इसका देयर वॉज अ गुड डील ऑफ हैगलिंग ओवर द प्राइस बिटवीन द कस्टमर एंड द मर्चेंट। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट है अ फेयर वेदर फ्रेंड। अ फेयर वेदर फ्रेंड जो है उसका मतलब होता है अ फ्रेंड ऑफ ओनली गुड टाइम। ठीक है, अ फ्रेंड ऑफ ओनली गुड टाइम, मतलब ऐसा दोस्त जो अच्छे समय में आपका केवल साथ दे और बाकी वो ना दे। तो बी केयरफुल एज फ्रेंड हु इज अ फेयर वेदर फ्रेंड। ऐसे दोस्तों से आप कैसे रहिए, केयरफुल रहिए। इसका यूजेस और भी बना सकते हैं, बी केयरफुल माई फ्रेंड राम इज अ फेयर वेदर फ्रेंड, ही विल नॉट स्टे विथ यू इन अ डिफिकल्ट। ठीक है, इसी तरीके से आगे है बाई ऑल मीन्स। बाई ऑल मीन्स का जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है वो है इन एवरी पॉसिबल वे। ठीक है, तो टुडे अ नंबर ऑफ पीपल आर ट्राइंग टू मेक मनी बाई ऑल मीन्स। किसी भी तरीके से उनको बस पैसे चाहिए। ठीक है, अगला देख लेते हैं हिट ब्लो द बेल्ट। ठीक है, क्या है, हिट ब्लो द बेल्ट। इसका जो कॉन्सेप्ट है हिट ब्लो द बेल्ट का, उसका मतलब है यूज अनफेयर मैथड ऑफ अटैक
ठीक है। यूज़ अनफेयर मेथड ऑफ अटैक, यानी कि ऐसे तरीके का इस्तेमाल करना जो कि कैसा है, अनफेयर है। यानी पाकिस्तान इज हिटिंग ब्लो द बेल्ट बाय सेंडिंग टेररिस्ट्स इनटू द इंडिया। ठीक है, बना सकते हैं ना, पाकिस्तान इज हिटिंग ब्लो द बेल्ट बाय सेंडिंग टेररिस्ट इनटू इंडिया।